अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका फेवरेट प्रोग्राम कुछ यादें कुछ बातें लेकर हाजिर है। आप लोग कहते होंगे कि मेरे ज़्यादातर प्रोग्राम स्टार्स के बारे में होते हैं, यानी कि हीरो हीरोइंस के बारे में होते हैं। मैं फिल्मों के बारे में रिव्यू करता हूं, लेकिन बहुत कम करता हूं। और मुझे कोई फिल्म अगर एकदम ज़हन पे सवार होती है तो उस फिल्म के बारे में मैं रिव्यू ज़रूर करता हूं। यानी कि मैंने अपने प्रोग्राम कुछ यादें कुछ बातें में बाज़ार हुस्न के बारे में रिव्यू किया था और अंजुमन के बारे में रिव्यू किया था। लेकिन आज मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में रिव्यू करूंगा जो काफ़ी दिनों से मेरे जहन पे सवार थी कि मुझे इस फिल्म के बारे में कुछ कहना है, कुछ बोलना है, आप लोगों को भी बताना है। तो आज जिस फिल्म के बारे में आपसे मैं रिव्यू करूंगा वो फिल्म पाकिस्तान की एक क्लासिक फिल्म है। यानी उस फिल्म को लोग बहुत पसंद करते हैं और मेरे ख्याल करते रहेंगे। तो जी, उस फिल्म का नाम है मेरा नाम है मोहब्बत। जी, ये फिल्म 8 अगस्त और 1975 को रिलीज हुई और कराची में इसका सिनेमा हॉल था प्लाजा। इस फिल्म की खुसूसियत मैं ये बताऊंगा कि इस फिल्म में उस वक्त जिन अदाकारों को लिया गया था वो बिल्कुल नए थे। यानी कि बाबरा शरीफ भी नई थी, 74 में ही आई थी, और गुलाम मोहिउद्दीन भी नए थे जो कि 74 में ही आए थे, और उनकी एक या दो फिल्में रिलीज हुई थी और ये उनकी तीसरी फिल्म थी, यानी मेरा नाम है मोहब्बत। बाबरा शरीफ, गुलाम मोहिउद्दीन के लिए फिल्म संगे मील साबित हुई और इस फिल्म की कामयाबी के बाद कम से कम बाबरा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। गुलाम मोहिउद्दीन को सोलो फिल्में कम मिली या सोलो फिल्में उनकी कम हिट हुई, लेकिन बाबरा शरीफ तो इसके बाद नंबर 1 हीरोइन बन गई। इस फिल्म में उन्होंने ऐसी एक्टिंग करी, यानी कि अदाकारी के ऐसे नकूश छोड़े जो कि अनमिन्ट थे। और इस फिल्म की खूबी ये भी थी कि ये फिल्म पहचान और अनाड़ी जैसी सुपरहिट फिल्मों के दरमियान रिलीज हुई थी। यानी कि एक हफ्ते पहले ये दो फिल्में रिलीज हुई थी और बहुत कामयाब बिजनेस कर रही थी। जब ये फिल्म रिलीज होने की ऐलान हुआ तो लोगों ने कहा ये फिल्म क्या चलेगी, नए अदाकारों की फिल्म नहीं चल सकती। देखिए, फिल्म आई, पहला हफ्ता थोड़ा सा कम गया, लेकिन बाद दूसरे हफ्ते आए, तीसरा हफ्ता आया तो ये फिल्म बहुत चली। और इस फिल्म के साथ मैं ये बात करूंगा, ये फिल्म एक पढ़े लिखे तबके ने भी देखी, आम पब्लिक तो देख रही थी, लेकिन लिटरेरी जो लोग थे वो भी इस फिल्म को देख रहे थे, पसंद कर रहे थे। इस फिल्म के अगर हम पीछे जाएं, यानी कि बैक साइड पर जाएं, तो इस फिल्म में शबाब किरानी ने जब फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत रिलीज करने का या मेरा नाम है मोहब्बत बनाने का इरादा किया तो उस फिल्म के लिए उन्होंने पहले नदीम को कास्ट करा और अफशा कुरैशी। तो नदीम ने कहा अफशा कुरैशी मेरे साथ शूट नहीं करेगी, तो इस फिल्म को उन्होंने मना कर दिया। फिर शबाब किरानी साहब ने कहा कि ये फिल्म तो मुझे बनानी है, तो उनकी नज़र टीवी ड्रामे पे पड़ी। एक अंधे का रोल किया था गुलाम मोहिउद्दीन ने, वो बस एकदम शबाब किरानी ने कहा मुझे इस लड़के को लेना है। इस लड़कों को जब लेना है तो उन्होंने कहा मुझे मेरा नाम है मोहब्बत के लिए गुलाम मोहिउद्दीन फाइनल हो गए। ठीक है, फाइनल हो गए। उससे पहले जफर शबाब ने गुलाम मोहिउद्दीन को लेके शिकवा भी बना दी, शिकवा भी लोगों ने पसंद करी। अब फिल्म और मेरा नाम है मोहब्बत बनती गई, लोगों की खबरें आती है, कुछ कहने लगे नहीं चलेगी, कुछ कहने चल भी सकती है। ये फिल्म एक इंग्लिश स्टोरी या इंग्लिश नॉवेल लव स्टोरी से माखूज थी और शबाब साहब ने कहा कि ये फिल्म जब लव स्टोरी पर है तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके म्यूज़िक पर बहुत तवज्जो देनी है। उमूमन ये होता है कि म्यूज़िकल फिल्में जो होती हैं वो लव की फिल्मों में म्यूज़िक बड़ा अहमियत का हामिल होता है। चाहे आप पड़ोसी मुल्क की फिल्में देखें या अपने मुल्क की फिल्में देखें, तो म्यूज़िक के लिए उन्होंने अहमद शफ़ का इंतखाब करा और शायर के लिए उन्होंने तस्लीम फाजली का इंतखाब करा, जो कि नगीने की तरफ फिट रहे। और तस्लीम फाजली साहब ने ऐसे गानों की शायरी करी जो कि अमर बन गए, जिसका एक गाना मैं आपको बताता हूँ। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कभी गीत बन के लबों पे सजेगी। एक और गाना है इसी फिल्म का बहुत अच्छा, जिसे मेहंदी हसन साहब ने भी और नाहिद अख्तर ने भी गाया। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। अच्छा, ये फिल्म में नाहिद अख्तर और मेहंदी हसन ने ज़्यादातर गाने गाए और नाहिद अख्तर और मेहंदी हसन, जाहिर है कि नाहिद बहुत जूनियर थी, लेकिन मेहंदी हसन साहब के साथ उन्होंने जो गानों की केमिस्ट्री बनाई अमर कर दी। यानी ये दुनिया रहे ना रहे, गाना अमर हो गया। अच्छा, इस फिल्म में एक गाना अहमद उश्ती की आवाज़ में भी है, आगे तुम पीछे हम जहाँ तुम वहाँ, आगे तुम पीछे हम
जहाँ तुम वहाँ जाओगे, दिल ना दुखा। और इस फिल्म में और शौक भी गाने जो कि अहमद उश्ती को गाने थे, लेकिन शायद अहमद उश्ती साहब और अहमद अशरफ की कुछ हो गई थी, अनबन कोई ऐसी हुई और अहमद उश्ती साहब कराची आ गए। अब और शौक गाना था एक जो कि अहमद उश्ती से गवाना था लेकिन नहीं गाए। फिर उन्होंने मेहंदी खान साहब की खिदमत हासिल करी और खान साहब थोड़े तरबिया गाने थोड़े कम और अलमिया ज़रा ज़्यादा गाते थे, लेकिन उनको अहमद शाह साहब ने कहा ये गाना आपको गाना है और वो गाना था प्यासा कुएं के पास आता है मैं हूँ मोहब्बत का प्यासा। प्यासा कुएं के पास आता है मैं हूँ मोहब्बत का प्यासा, अरे मैं अपना दिल लेके तेरे पास आया हूँ। और ये गाना खान साहब ने ऐसा गाया कि पड़ोसी मुल्क ने सलमान खान की एक फिल्म में डिट्टो एज इट इज चरबा करा, लेकिन इस म्यार तक नहीं पहुंच सके। अच्छा, म्यूजिक की बात हो गई, गाने सारे सुपरहिट थे, फिल्म के 6, 7, 8 गाने थे और एंड में जो गाना था ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, मेहंदी हसन ने सैड म्यूजिक में गाया, वो भी लोगों ने बहुत पसंद करा। अब अगर अदाकारी की बात करें तो बाबरा शरीफ, गुलाम मोहिउद्दीन अपने किरदार के अंदर बिल्कुल फिट रहे। पहले उन्होंने लव के रोल करे कि एक लड़का लड़की तो मोहब्बत के रोल होते हैं, उसमें बाबरा शरीफ गुलाम मोहिउद्दीन की अदाकारी बड़ी अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं? पता है क्या, वो प्रिंसिपल साहब ने मेरी फीस भी माफ कर दी है और किताबों का खर्चा भी देने का वादा किया। मैं भी तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं? मुझे नेशनल स्कूल में टीचर रख लिया गया है, मेरा इंटरव्यू बहुत कामयाब रहा। और जो गाने फिल्मबंद हो रहे थे वो भी बहुत प्यारे उन्होंने फिल्मबंद करे। नए अदाकार थे, दोनों की केमिस्ट्री मिलती चली जा रही थी। और उसके बाद फिर जब एक सीन में इस कहानी में पता चलता है कि बाबरा शरीफ को कैंसर है और वो अचानक बाबरा शरीफ को पता चलता है और फिर डॉक्टर कहते हैं कि हम उनके शौहर को बता दें, तो डॉक्टर नी ये कहती है, बड़ा खूबसूरत जुमला होता है कि अगर आपने रोशी होता है बाबरा शरीफ का नाम, रोशी के शौहर को बता दिया वो इससे पहले मर जाएगा, वो इससे इतनी मोहब्बत करता है। बाबरा शरीफ की एक्सप्रेशन उस वक्त उरूज पर थे। रोशी को कैंसर है कैंसर? और उसके जिंदा रहने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि रोशी के शौहर को जरूर बता देना चाहिए। उसने ये खबर सुन ली तो वो रोशी से पहले मर जाएगा। और ये एक्टिंग लोगों को इतनी पसंद आई कि समझ लो ये फिल्म का जो था ना क्लाइमेक्स बन गया, फिल्म का चलने का सबसे बड़ा यही सीन बना और फिल्म की कामयाबी की जमानत बना। अब हम अगर बात करें, ये फिल्म ट्रेजेडी एंड पे था, ट्रेजेडी एंड की फिल्में कम चलती हैं, लेकिन ये फिल्म लोगों ने ट्रेजेडी एंड पसंद करा और कैरेक्टर्स में आते हैं। और अलाउद्दीन ने बाबरा शरीफ के वालिद का कैरेक्टर करा और बड़े धीमे लहजे में, मतलब इधर लाउड की जरूरत नहीं थी, अलाउद्दीन साहब लाउड नहीं बोले और बहुत प्यारा कैरेक्टर करा। और एक जगह पे वो कहते हैं ये मोहब्बत की लाजवाल दास्तान है जो कि जरूर मुकम्मल होगी। हामिद बेटे, हर बाप अपनी औलाद से मोहब्बत जरूर करता है, चाहे वो तुम्हारा बाप हो चाहे रोशी का, लेकिन मोहब्बत में फर्क होता है। कुछ बाप अपनी औलाद के वजूद से मोहब्बत करते हैं और कुछ औलाद के जज्बात से। और गुलाम मोहिउद्दीन और बाबरा शरीफ की वो शादी करा देते हैं क्योंकि गुलाम मोहिउद्दीन के वालिद शादी नहीं करना चाहते थे, बाबरा शरीफ शादी हो जाती है। अच्छा, और कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें रेहान साहब का कैरेक्टर था जो गुलाम मोहिउद्दीन के वालिद बने थे, उन्होंने बड़ा प्यारा रोल करा। अमीर बाप थे और लग रहा था कि वो अमीर बाप हैं, सख्त थे तो चेहरे डील डॉल थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। तुम्हारी शादी नाज़नीन नहीं डैडी, मैं ये शादी नहीं करूंगा। क्या तुम होश में नहीं? बाहर साहिबा थी, उनकी वालदा का कैरेक्टर किया था गुलाम मोहिउद्दीन की और उन्होंने भी ये कैरेक्टर बहुत अच्छा करा। यानी कि एक अदाकारों की केमिस्ट्री बनती चली जा रही थी और अदाकार जो थे इस फिल्म के अंदर इन्वॉल्व होते चले जा रहे थे। तो एक फिल्म जो बनती है फर्द वाहिद से कभी नहीं बनती है, ये फिल्म बनती है पूरी टीम से और टीम उस वक्त की नई थी, यानी कि हीरोइन तो नए थे और बेसिक जो थी फिल्म की कास्ट वो बाबरा शरीफ और गुलाम मोहिउद्दीन, यानी कि कहानी गुलाम मोहिउद्दीन और बाबरा पे ही डिपेंड करती थी। और शबाब साहब ने इन दोनों अदाकारों से काम जो लिया वो समझ ले ऐसा लगा कि सीनियर अदाकार काम कर रहे हैं। ये फिल्म कामयाब गई कराची में भी और पंजाब में भी बहुत कामयाब गई। लेकिन इस फिल्म की मैं खूबी एक और बताऊंगा, ये फिल्म जब चीन में रिलीज़ हुई तो इस फिल्म को चीनी ज़बान में डब किया गया और ये फिल्म चीन में इतनी कामयाब गई कि चीन की जो हुकूमत थी उन्होंने गुलाम मोहिउद्दीन और बाबरा के मुजस्समे चीन की जगह जगह लगाए कि मोहब्बत की लाजवाल दास्तान के दो किरदार हैं। वहाँ के लोगों ने ये फिल्म इतनी पसंद करी कि वहाँ जितना पाकिस्तान में बिजनेस करा उससे 3-4 गुना बिजनेस चीन में करा।
तो यानी कि ये फिल्म पाकिस्तानी नहीं और गैर ममालिक में भी हिट गई, और हमारे लिए तो ये खैर ये फिल्म लाजवाल बनी, और लोगों को ये फिल्म कभी ना भूले हैं ना भूलेंगे, और हमेशा याद रखेंगे इसके गाने भी, और लाजवाल दास्तान से मेरा नाम है मोहब्बत हमेशा के लिए अमर हो गए। ये मेरी आखिरी फरमाइश है, इसके बाद मैं कोई फरमाइश नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी हर ख्वाहिश मेरे साथ ही रुखसत हो जाए। तो मैंने इस फिल्म का जो रिव्यू करा, मुझे बताएं कि मैंने कैसा रिव्यू करा, आपकी यादें मैंने थोड़ी ताज़े करी या नहीं करी। मुझे आपके कमेंट चाहिए, आपके थोड़े मशवरे चाहिए, और मशवरे देते रहेंगे, मैं काम करता रहूँगा, ठीक है ना। खुदा हाफिज़।